अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो ये हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम कहता है कि प्रूव करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर लें। कौन सी होगी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n आएगा, ठीक है, सच डैट हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन के लिए, ठीक है। और एक्स एन वाली जो सीक्वेंस होगी ना, ये कन्वर्जिस टू एक्स को, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ये जो इस तरह की कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है इस बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि उसकी अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो। हमने क्या साबित करना है, हमने साबित करना है कि यहाँ से ये चीज़ बनानी है, ठीक है। यानी कि हमने साबित करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है इस बाउंडेड वो बाउंडेड होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस जो है ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है ना। ये हमने साबित करना है। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक हो गया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंसीडर द सीक्वेंस। हमने एक सीक्वेंस, अब इज़ नॉट ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका ये नहीं करना है कि जो बाउंडेड है वो ये देखें जो कन्वर्ज कर गई है वो बाउंडेड लाजमी होती है, और यही बाउंडेड जो कि कन्वर्ज करती थी, ये देखें ना, ये कन्वर्ज करती थी, बाउंडेड भी साबित हो गई। तो यानी कि फिर ये बाउंडेड जो है ये कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सीक्वेंसेस आएंगी जिसकी हमें बाउंड्रीनेस का पता चल जाएगा कि ये बाउंडेड है, लेकिन वो कन्वर्ज नहीं करती होंगी। देखे ना, कन्वर्ज करती है, हमने साबित कर दिया है वो बाउंड भी करती है। अब ज़ाहिर सी बात है यही बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर कोई और सीक्वेंस हम बाउंडेड लें लेकिन वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी, कब करेगी, ये वाला सीन है। और कब नहीं करेगी तो वो हम कोई एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे और साबित कर देंगे कि कन्वर्स जो है हर एक वैल्यू के लिए, हर एक सीक्वेंस के लिए दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कंसीडर द सीक्वेंस। ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया है, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है, ठीक है। कहता है सपोज डैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। कहता है फ़र्ज़ किया है कि एक्स एन जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है किसको, एक्स को। आप कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कह रहे कंसीडर द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है। देयर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा वहाँ पे कि एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन के लिए, ठीक है। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। अब कहता है कि इसको अगर हम ओपन करके देखें तो इसको ओपन करने का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज़ पुट करी जाए, पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, कि आंसर इसका एप्सिलॉन से कम रहे। तो हमारे पास आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ये वाली चीज़ इसको ओपन करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि एक्स का मोड लेस देन टू है ना, तो इसका मतलब है कि टू से छोटी छोटी जो भी वैल्यू, पॉजिटिव की भी आ सकती है, नेगेटिव भी, तो इसका मतलब है एक्स लेस देन टू रहेगा और ग्रेटर देन माइनस टू, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह। अब इसको अगर मैं लहदा सोल्व करूँ इतने को, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, ये वाली चीज़। और यहाँ पे अगर मैं लहदा सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स, ये वाली चीज़। एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये ना मोबाइल ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है। एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हुआ तो एक्स प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हुआ तो एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन लगा हुआ है, ठीक है। एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन होगा, ये एक्स उधर जाकर पॉजिटिव तो एक्स माइनस एप्सिलॉन आ गया। क्या आ जाएगा, एक्स एन ग्रेटर देन एक्स माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे दोनों तरफ एक्स ऐड कर दें, तीनों तरफ, यहाँ भी एक्स ऐड कर दिया, यहाँ पे भी एक्स ऐड कर दिया, यहाँ पे भी एक्स ऐड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एक्स एन ग्रेटर देन आ गया एक्स माइनस एप्सिलॉन से, और लेस देन किससे आ गया, एप्सिलॉन प्लस एक्स या एक्स प्लस एप्सिलॉन से, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। जब दोनों तरफ हमने एप्सिलॉन को ऐड किया, तीनों तरफ। कहता है वो सपोज दैट, हमने सपोज कर लिया कि लैम्डा और म्यू आर द लीस्ट एंड मैक्सिमम ऑफ, ये देखें ये चीज़ कब है, ये चीज़ कब दुरुस्त है, जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू n हो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ हमने ले ली जो कि इस कंडीशन पे नहीं उतरती, ठीक है। मोबाइल इशू कर रहा है, हाँ। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने वो ले ली जो इस कंडीशन पे नहीं पूरी, यानी कि n, ये हमने वो n की वैल्यू ली है जो कि लेस देन आर इक्वल टू n माइनस वन के हैं, ठीक है। अब ग्रेटर देन कौन सी होंगी, इससे आगे वाली, ठीक है। तो वो वाली हमने ले ली, और एक्स एन इनके दरमियान लाया करेगा,
ठीक है, एक्स एन इनके दरमियान लाया करेगा। अब इन दोनों के दरमियान लाया करेगा तो इनमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन के दरमियान वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, वो हमारे पास एक्स एन आएगा। कहता है उनमें से हमने दो नंबर ले लिए, एक लैम्डा और म्यू, और लैम्डा जो नंबर लिया है उनमें से सबसे लीस्ट वाला लिया है, और जो म्यू लिया है वो सबसे ग्रेटेस्ट वाला लिया है, कितने गया मैक्सिमम वाला लिया है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आप नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं। मैं कहूँ कि आपने किस तरह छोटी होनी है, एक मिनट देखें कि अगर मैं कहूँ कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, कौन सा, ये नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है, और मैं कहूँ कि आपने ना एक लैम्डा लेना है, ठीक है, लैम्डा लेना है, और यहाँ से ना मैं एक उठा लेता हूँ कोई सबसेट, इसका ही सबसेट उठा लेता हूँ, फर्ज किया 3 4 5 सो चलता जा रहा है, ठीक है, और 7 ये वाला मैं उठा लिया। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 और 7 के दरमियान नेचुरल 2 और 8 के दरमियान, ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 और 8 के दरमियान नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और 2 और 8 के दरमियान नेचुरल नंबर्स। अब 2 भी इसमें नहीं शामिल, 8 भी नहीं इसमें शामिल, तो मैं 2 और 8 के अलावा मैं यहाँ से 3 और 7 ले लेता हूँ जो शामिल है, और 3 सबसे छोटा है और 7 सबसे बड़ा है। बिल्कुल ये एज ए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ सके। एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन के दरमियान नंबर्स होंगे, तो हमने उनमें से वो उठाए हैं जिसके एक्स एन उससे ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, और ये म्यू से लेस दैन इक्वल टू, और लेमडा से ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, और ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लोअर बाउंड, ये क्या आ जाएगी, अपर बाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से हमारे पास बाउंडेड, इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, बाउंडेड बिलो आ गया, इस वजह से बाउंडेड अबव आ गया, बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव आ गया, इसका मतलब ये बाउंडेड हो गए। तो हम कन्वर्जेंट से लेके चले थे, हमारे पास बाउंडेड बाउंडनेस साबित हो गई। अब इसका कन्वर्स पे बात करते हैं, तो कन्वर्स के लिए ना हम कोई एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, तो फिर इससे पता चल जाएगा कि कन्वर्स हर एक के लिए दुरुस्त नहीं है। कहता है कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम में नॉट बी ट्रू, ट्रू नहीं भी हो सकता, क्यों, फॉर एग्जांपल ये हमने एक सीक्वेंस ले ली, ये वाली ओपन करें, एन की वैल्यू कितनी रखूँगा, 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखूँगा ये आएगा, 3 रखूँगा ये, 4 रखूँगा ये, सो ऑन चलती जाएगी, ठीक हो गया। अब ये बाउंडेड है, बाउंडेड क्या है, क्यों, इसकी अपर बाउंड कितनी है, 1 है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 1 ही जा रहा है। तमाम टर्म इसकी जो होंगी ना सीक्वेंस की तमाम टर्म या तो 1 होंगी या 1 से छोटी होंगी। इसकी लोअर बाउंड कौन सी है, -1 है। तमाम टर्म्स इस सीक्वेंस की या तो -1 होगी या -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ी होंगी, यानी कि हमारे पास जो भी टर्म्स आ रही हैं वो -1 और 1 के दरमियान आ रही हैं, ठीक है, दरमियान नहीं, या तो ये आ रही है या ये, इनके दरमियान भी होती तो फिर भी ये लोअर थी ये अपर थी, ठीक है, तो यानी कि ये बाउंडेड हो गई है, ठीक है, बाउंडेड बिलो भी हो गई, बाउंडेड अबव भी हो गई, इस वजह से ये बाउंडेड हो गई है। लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लिमिट लें अगर हम इन्फिनिटी पे, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो फाइनाइट आंसर आए, या तो इन्फिनिटी आंसर आए, या हमें पता ही ना हो आंसर क्या आए। अगर फाइनाइट आंसर आए तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, इन्फिनिट आंसर आए वो डाइवर्जेंट होती है, पता ही ना हो कि आंसर क्या आता है, तो इन्फिनिटी पे जाके पता ही नहीं इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी पे जाके इसका नहीं पता आंसर क्या आएगा, +1 आएगा या -1 आएगा, तो इस वजह से ये हमारे पास कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी है, ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, तो पीछे हम 3 टाइप्स पढ़ के आए थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, तो ये ऑसिलेटरी है, कन्वर्ज नहीं कर रही, तो ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रही, इसका मतलब ये कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं होता। तो लिखा हुआ है फॉर इफ़, ये क्या लिखा है, फॉर इफ पॉसिबल n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, देन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट m, ये हाँ दूसरी कंडीशन उसकी लगी है, एक्स एन -1, इसको ना प्रूव किया गया, एक मिनट, हाँ कहता है ये सीक्वेंस है, क्या है, ये वाली सीक्वेंस है हमारे पास, कहता है क्लियरली दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इज नॉट कन्वर्जेंट। अब कहता है फॉर इफ पॉसिबल, पॉसिबल ले लेते हैं कि इसका आंसर कोई ना कोई आता है, ठीक है ना, इसका आंसर मैं कह लेता हूँ कि इसका आंसर कोई ना कोई आता है। फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए कहता है फिर एम हमारे पास एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एक्स एन माइनस एक्स लेस देन, यानी कि ये कन्वर्जेंट की हमने डेफिनेशन लगा दी, ठीक है, कन्वर्जेंट की एप्सिलॉन की वैल्यू 1 थी ना, ये कन्वर्जेंट। अब मैंने एक्स फाइंड करना है, ठीक है, अगर एक्स मुझे मिल गया कोई तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्ज कर जाएगी, और अगर नहीं मिलता तो फिर वो कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। अब ये देखिए
-1 की पावर 2m लिख दिया हमने, और -x ये क्या लिख दिया हमने, अब ये देखें, जब -1 की पावर हमारे पास 1 होती है, आंसर -1, -1 की पावर 2 होती है, आंसर 1 आ जाता है, -1 की पावर 3 हो जाती है तो आंसर -1 आ जाता है, -1 की आप 4, यानी कि जब पावर इवन होती है ना तो आंसर 1 आ जाता है, पावर ओड होती है तो -1 आता है। तो यहाँ पे लिखा गया है इवन वाला केस हमने लैदा कर दिया, ओड वाला केस लैदा कर दिया, ठीक है। तो ये इवन वाला केस हमने, और ये ओड वाला केस हमने लैदा कर दिया, ठीक है। ये इवन वाला केस और ये ओड, यानी कि इवन वाले के लिए कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लैदा कर दी, ओड वाले के लिए लैदा कर दी। अब इवन वाला रहेगा, देखें ये वाली चीज़ तो -1 की पावर 2m तो +1 आ जाएगा, और ये -x और <1, और ये ओड है तो ओड के लिए -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओड के लिए, ये हमारे पास ओड के लिए -1, तो ये -1 और ये -x आ जाएगा और <1 आ जाएगा। अब इसे यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, ठीक है, इस तरह। तो आपको पता है मोड नेगेटिव साइन जज़ब कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये 1 - x < 1, और ये, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन दो को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, ये वैसे ही लिखा लेने दें। 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, ये देखें 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, 1 - x और +x और +1, क्यों, ये देखें 2 का मोड ही लगा लूँ मैं, 2 को लिख सकता हूँ 2 का मोड, और ये 2 के मोड को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, ये 1 + 1, तो ये जब कैंसिल होंगे तो दोबारा 1 + 1 ही बन जाएगा। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैं यूज़ करने लगा हूँ। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इसका मोड लैदा कर दें और प्लस इस वाले का मोड लैदा कर दें, ठीक है। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, डिटेल से पीछे पढ़ के आए हैं। अब ये किसके इक्वल है, इक्वल का तो नहीं बताओ, लेकिन <1 के है, ठीक है, इस वजह से, और ये भी <1 के है, +1, तो ये आंसर 2 बन गया। तो एट द एंड हमारे पास 2 आ गया, लेकिन 2 तो <2 नहीं ना होता है, तो क्यों, क्योंकि हम लेके चले थे एक ये वाली चीज़ और एक ये वाला केस, यहाँ इसी वजह से तो मसला आ रहा है कि इवन के लिए कोई चीज़ आ रही है, ओड के लिए कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, ये इसका प्रूफ भी हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पेपर के हिसाब से नहीं पता, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ है ये वाली, आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या चीज़ कि इवन के लिए हमने लैदा कर लिया, ओड के लिए लैदा कर दिया, तो इसके बाय डेफिनेशन ये सारा काम किया, तो हमारे पास 2 जो है वो <2 आ रहा है, विच इज़ ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इस वजह से हमारा साबित हो गया कि कन्वर्ट्स जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि ये कन्वर्ट्स तो करती, ये कन्वर्ज नहीं करती, लेकिन बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कन्वर्ट्स जो है हर एक सीक्वेंस के लिए दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा साबित हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने